संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखत प्रलय हो गए हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। पहले राजतंत्र रहा, 565 के लगभग रियासतें थी भारतवर्ष में। छोटे छोटे राजा लोग भिन्न भिन्न बटे हुए थे और उनके राज्य में जो है एक होड़ लगी रहती थी। कमजोर राजा को दबा लो, ताकतवर राजा आक्रमण कर देता था और धन मांगता था। इतने पैसे दे दे, इतनी जमीन कब्जे में करूंगा तेरी, नहीं तो युद्ध को स्वीकार कर। युद्ध खूब होते थे। युद्ध आज भी हो रहे हैं। जब से सृष्टि बनी है कभी झगड़े लड़ाइयां युद्ध समाप्त नहीं हुए पृथ्वी पर। अलग बात है हमारे देश में ना हो, पूरा विश्व तो बहुत लंबा चौड़ा है। झगड़े लड़ाइयां आज भी हो रही हैं। युद्ध तो 10-10 वर्ष में जो बिल्डिंगें बनाई थी, संयंत्र लगाए थे, 5 मिनट में फेंक के बम मनुष्य उसको मिसाइल तोड़ देता है। रसिया का यूक्रेन का युद्ध 2 साल से ऊपर होगा चलते हुए। कितनी बर्बादियां हो चुकी हैं, कितने लोग मारे गए हैं। इजराइल का युद्ध अभी लगातार 2 साल से लगातार चलता रहता है। वहां तो 6 महीने के बाद युद्ध शुरू हो जाता है।
कभी गाजा पे, कभी किसी पे, कभी ईरान पे, कभी किसी पे। क्या ये ताकत दिखाने के लिए, सामने वाले को झुकाने के लिए, ये मनुष्य की स्वभाव में पाश्विक वृत्ति है। जीवो और जीने दो, ये थी मनुष्य की तो नीति। खुद जीवो, औरों को भी जीने दो। लिव एंड लेट लिव। ये क्या करता है? ताकतवर जो हो जाएगा, गरीब को, कमजोर को अधीन कर लो। फौजें, सेना लेके चलते थे वो। क्या कह रहे हैं? देखत परले हो गए हाथी के असवार। सेनाएं तैयार हो गई हैं। सामने वाले राजा को बोल दिया, इतने लाख, इतना सोना, इतनी चांदी, हाथी घोड़े हमें दे दे, नहीं युद्ध स्वीकार कर ले। सामने वाला भी तैयारी करता था। घुड़सेना, हाथियों की सेना, पैदल सेनाएं चलती थी। 150 साल पहले की तो बातें सारी हैं। तनके हाथियों पे, घोड़ों पे सेनाएं चल पड़ी। फतेह करके आएंगे, जीत हासिल करके आएंगे। ऐसे बाजे गाजे बजाते थे, बोलते थे वीर रस। उनकी बाजुएं फड़कने लगती थी, मरेंगे और मार देंगे, और दौड़ लिए मरने के लिए। देखते देखते युद्ध शुरू, और मार काट शुरू हो गई है। जो ताकतवर हैं वो कमजोर को मार काट रहे हैं। जरा देखना, जैसे पशु छोड़ दिए, किसान के खेत में लहलहाती फसल किसान की तैयार खड़ी है, गेहूं की जैसे, और भाग लिए पशु। कुछों को पैरों से कुचल दिया, कुछों को मुख से खा गए, सारी फसल उजाड़ दी। इन्होंने क्या किया? बाजुएं काट दी, सिर काट दिए, पैर काट दिए, चले गए आगे। मार काट शुरू हो गई मनुष्य की। और देखते देखते हजारों लोग मारे गए। घंटों में, दिनों में क्या कर रहे? अब जीत हासिल कर ली, अपने देश का झंडा गाड़ दिया। लूट लो इसका खजाना, लूट लिया। राजाओं को कैद में कर लिया। और वापिस आके क्या कर रहे वो देखना जरा। जिन बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, बच्चों को अनाथ कर दिया, सब खत्म कर दिया, वहां रोआ धोई हो रही है, मर गए रे। जिनने मारे हैं वो वापिस राज्य में आ गए अपने में। मिठाइयां बांटो राजधानी में, खुशियां मनाओ। वहां तो रोआ पार्टी हो रही है, रोआ रीटी हो रही है। जिनके मार के आए वो, और वहां खुशियां मना रहे हैं, जीत का झंडा गाड़ के आए हैं। कैसा है मनुष्य ये? अरे पशु भी इतना खाता है, इतना मारता है जितनी जरूरत है। एक पशु को मार के शेर आदि उसी पे भूख मिटाएंगे पहले। 2 पशुओं को नहीं मारते वो। मनुष्य कैसा पशु है? 1-2 नहीं मारे, 10-20 नहीं मारे, हजारों मार दिए। देखते परले हो गए, देखते देखते गिर गए। घोड़ों से मरे गिर के, हाथियों से गिरा दिया गया। हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी, कछु ने चाली लार। लार मैंने साथ, सब छोड़ दिया मौत को। जीते दिखाई, झंडे गाड़े, वाही लूटी। कोई 3 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद
वो राजा लोग भी मारे गए, मर गए। फिर सुख है यहां? सुख नहीं है यहां। इस देश का नाम है मृत्युलोक। मौत यहां का राजा है। सुख तो ढूंढ रहे हैं हम। आत्मा क्या है? ये सुख ढूंढती है। सबसे पहले ढूंढेगी अपने घर में। माता पिता के यहां आती है सुरती, पैदा होकर के बच्चा बन के आई, वहां सुख ढूंढ रही है। धीरे धीरे माता पिता चले जाते हैं, इसके साथ नहीं रहे। फिर अपना परिवार बना लेती है, फिर अपने बेटा बेटी बच्चों को घर बनाती है, अपने बनाती है। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसकी उम्र खुद बड़ी हो जाती है और वृद्धावस्था में आ जाते हैं। और दुखों से पीड़ा शुरू हो जाती है। मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, धन की पीड़ा, चिंताएं परिवारों की, ये शुरू हो जाती है। चिंता में, भय में, बीमारी में सुख नहीं हुआ करता, दुख होता है। सुख तो ढूंढ रहे हैं हम, सुख नहीं मिल रहा। गरीब दुखी यूं जरूरत की चीजें नहीं पूरी हो रही। त्योहार आ गया, सामान नहीं बच्चों के लिए, मन मार के रहते हैं, दुखी। धन ज्यादा आ गया, अब सेठ साहूकार बन गया ये। भय, चोरों का डकैतों का भय शुरू हो गया। सुरक्षा अधिकारी गेट पे खड़े हैं। सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का सामना करना पड़ेगा उसको। अब धन का रख रखाव, सुरक्षा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा इसको। वो चिंताएं शुरू हो जाती हैं। और धन अकेला नहीं कमा सकता इंसान, व्यापार करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, आदमी भर्ती होंगे, 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 भर्ती होंगे। और वहां मिस हैपनिंग होगी, वहां दुर्घटनाएं होंगी, आदमी मारे जाएंगे फैक्ट्रियों में। फिर चिंताएं, फिर सामना केसों का। धन तो है, सब कुछ भरा हुआ है, नींद नहीं आ रही है। सेठ जी कहता है भाई मुझे तो आज नींद नहीं आएगी। 2 मजदूर मरे फैक्ट्री में, सुबह क्या होगा पता ही नहीं क्या होगा। क्या ये चिंता, दुख। राजा बन गया, राजा को ये भय सता रहा है तेरी गद्दी ना छिन जाए, तो गद्दीहीन ना हो जाए। मनुष्य का स्वभाव देखना जरा। 5 वर्ष का चुनाव होता है भारतवर्ष में, प्रधानमंत्री राजा देश का वो बन जाता है। 5 वर्ष की सोच के नहीं आया वो। कहा तो था एक बार मौका दे दो, बस एक बार मांग रहा शुरू में, बना दिया। एक बार मौका दे दिया उस मनुष्य को, अगली बार फिर खड़ा होगा, फिर राजा, फिर राजा। फिर क्या होगा? ये हवस मनुष्य के अंदर, राज करने की, धन की हवस। क्या है ये? फिर पाप कर्म होंगे। एक अध्यात्म आती है एक बात, राज भोग में सारे भोग समाहित हो जाते हैं। कोई भोग नहीं बचता जो राज भोग में शामिल ना हो। और सारे पाप कर्म जो उसके द्वारा निचले उपरलों से करवाए जाते हैं, सबका बोझा उसी में जाता है। फिर आता है साहिब की श्रीवाणी में, कबीरा गुरु की भक्ति बिन राजा भी गधा होए,
मिट्टी लादे कुम्हार की, फिर घास न डारे कोई। अगर राजा भी है समय का, पर वो भक्ति नहीं की, भेद जान के नरक में जाना पड़ेगा उस आत्मा को, अनंत वर्षों तक जाना पड़ेगा। 10, 15, 20, 25 वर्ष का सुख देख ले, आगे बहुत अनंत यात्रा आत्मा की। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नहीं मरती। सुनना है, सुनो ध्यान से। हम कैसे हैं? बुद्धिमान हैं हम, सभी जीवों के सिरताज बन गए हम। परमात्मा ने श्रेष्ठ बुद्धि भर दी हमारे भीतर। हम जानकार हैं, शिक्षित हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए। जरा विचार करना, हाँ जी पढ़ लिख के बहुत विद्याएं हासिल करके पैसे कमाने के सारे नुक्ते सीख लिए हमने, एक बात नहीं सीख पाए आज तक। सुनना है, सुन लो ध्यान से बात। मनुष्य का शरीर एक मूर्ति है। प्राण न डाले तो मूर्ति है, और प्राण आहुत कर दिए, ये जीता जागता चलता फिरता मंदिर है। कौन है? मनुष्य शरीर ही मंदिर है। जरा देखना। और ये प्राण मनुष्य ने नहीं डाले, इसमें नहीं डाले। जिसने डाले वो दिखता नहीं है, कब डाले पता नहीं है, कब तक रहेंगे प्राण पता नहीं है। प्राण हमारा जीवन है, प्राणी सार है। प्राण के रहने से सभी प्राणी हैं, पौधे जीव आदि सभी प्राणी हैं। देख क्या होगा मनुष्य के साथ अब, बड़ा भारी धोखा होगा इसके साथ। अभी परमात्मा का नंबर आएगा। नहीं जी दिखता नहीं परमात्मा, तो दिखाओ, बना के लाओ परमात्मा को। इष्ट देव के तुल्य किसी धातु का, किसी पत्थर का मनुष्य ही बनाकर ले आएगा। स्नान करवाएगा श्री गंगा से, और लाखों रुपए के बने हुए मंदिर में एक प्रतिमा का स्थान होगा, वहां वो रखा जाएगा। और रख दिया मनुष्य ने। सोचना जरा बात पे, गहरी बात आ रही है। कपड़े पहना के, जेवर डाल के, सब कुछ तैयार हो गया। 5 जने आएंगे, प्राणों की आहुति डालेंगे उसमें। कोई पूछे, हे स्वामी जी हो, ये प्राण कहां से ले आए भाई? आहुत कर देना मैंने प्राण डाल देना। हे स्वामी जी हो, ये प्राण कहां से ले आए? हमारा दादा 80 साल का हो गया, वो न्यू के बेटा 10 साल और जिंदा रखवा दो, प्राण ले आओ। जी दादाजी कहां से ले आए? अरे प्राण डाले जाते हैं, 5 आदमी हैं, उनको मिलो। ये नाम है अपने शहर में, वो आदमी हो गया। जी साहब जी, आपने 500 ने फला फला जगह प्राणों की आहुति डाली थी, चलो जी एक बार 10 करोड़ रुपए देंगे, हम तो सेठ जी हैं जी, हमारे दादाजी हम प्राण डाल दो। नहीं भाई ऐसे कैसे होगा? नहीं जी न्यू ना करो, आप तो प्राण डाल के आए हो। जब प्राण डाल के आए हो, फिर हमारा दादा तो भी जिंदा है, 10 साल के प्राण और मांग रहा है वो। जी डाल दो। नहीं भाई, क्यों भाई? अगर तुमने प्राण नहीं डाले फिर क्या डाला बता? प्राण डालने की शक्ति है, सटोर है तुम्हारे पास, फिर हमारे भी प्राणों को बढ़ाओ, डालो।
डाल दो। पूछा किसी ने आज तक? प्रश्न किया कभी अपने आप से? अरे हम तो प्राणी हैं, और प्राण डालने के बाद वो प्रतिमा पूजा का स्थल बनने जा रही है, मत्था टिकाया जाएगा वहां। और कौन टेकेगा? जिसमें प्राण परमात्मा ने डाले हैं वो मनुष्य टिकाएगा। क्यों टिकाया? पत्थर तो पहले भी था, पड़ा है। जहां पड़े हैं हजारों पत्थर, टिका दो न मत्थे। ना जी, वो तो विधि विधान से किया गया है जी। उस विधि विधान से प्राणों की आहुति डाली गई है जी। कल्पना करो जरा, प्राण डालने के बाद सनातन में, पुरातन में जिंदा होता है वो प्राणी, उसका नाम। फिर हम तो बोलेंगे, चालेंगे, बात भी करेंगे, फिर वो तो स्थिर है, न हिलता डुलता बड़ी जगह से, न भोग लगाता, न खाता, न पीता। चोर उतार लेके लाखों रुपए का सामान, ने चोरों को पकड़ा, ने चोरों के नाम लिखे, कुछ भी नहीं। क्या है ये? क्या है ये? प्राण डालने के बाद पूजा होनी है शुरू। फिर हम सभी प्राणी हैं, पूजा करो हमारी। जो प्राण परमात्मा ने डाले वो तो पूजा के योग्य बन गया। और मनुष्य का तन है, उस मूर्ति का भी शकल मनुष्य की है, ये भी समझ लो। फिर मनुष्य तन श्रेष्ठ है, फिर जीता जागता प्राणी है ये मनुष्य शरीर, फिर इसकी पूजा कर लो ना। तेरे मिलने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, ये विनती आती थी पहले विद्यालयों में। बच्चे थे हम, इस आरती को, विनती को गाते थे। क्या बोल रहे हैं? तेरे मिलने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, ये बना दिया। और बात सुननी अब, सनातन के सारे ग्रंथ क्या बोलते हैं, उनकी वाणी सुनो। और क्या बोल के क्या कर रहे हैं, बात वो नहीं है। सनातन पुरातन योग है हमारा, आधार है ग्रंथों का, वाणियों का। मिलाओ, उस भक्ति की तुलना करवाओ जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में लिखी हुई है, वो करवाओ। श्री रामचरितमानस में जिसके पाठ करते हैं हम, धार्मिक स्थानों में बैठ के जिनके पाठ चलते रहते हैं, सप्ताह चलते रहते हैं, श्रीवाणी है उसमें, घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज कहते, तेरा परमात्मा तेरे भीतर बैठा, तुझे दिखता नहीं, तुझे सूझता नहीं है, लानत है मनुष्य तेरे ऊपर। भया मोतिया बिंद, मोतिया बिंद पड़ गया तेरी आंखों में, तुझे दिखता नहीं, वो भीतर बैठा है। जिंदा मनुष्य में प्राण है, और जिंदा मनुष्य ने बोले सारे शास्त्र, उन्हें लिखे सारे शास्त्र, कोई मुर्दा थोड़ी लिखेगा। जिंदा थे, प्राणी रहे, प्राण था उनमें, तभी तो लिख के गए हैं। जब लिखे हैं तब कहा घट में, यानी भीतर बैठा परमात्मा। जब भीतर बैठा परमात्मा, फिर उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, हमें बताओ। करो प्रश्न पैदा। जब बैठा है फिर क्यों बनाएंगे हम उसको? एक बात
अब दूसरी आ रही है, परमात्मा ने सब सृष्टियां बनाई, जल थल नभ सब बनाया, हमें भी बनाया। फिर हमें बनाने वाला हमारे से बड़ा है या हमारे से बुद्धि में छोटा है? क्या मनुष्य में इतनी शक्ति बन गई कि परमात्मा को ही बना के कहीं रख दे? बोलो। श्री गीता में एक ही बात आ रही है सीधी है अर्जुन, अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर 26 तक। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। ये तो कर्मों के अनुसार नए तनों को धारण करती चली जा रही है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग के हम नए वस्त्र धारण करते हैं। ये दृष्टांत है। ये तो नहीं आया कभी परमात्मा वस्त्र त्याग देगा फिर नए बन का होगा। कहीं नहीं लिखा परमात्मा वस्त्र पहन के आता है, परमात्मा कर्म के अधीन आता, कहीं नहीं लिखा। आत्मा आती है कर्म के अधीन। फिर आज तो हमारे तन में बैठी आत्मा। प्राण तो अंदर है, जीवन तो अंदर है। अगर पूजा ही करनी है प्राणी की प्राण डालने के बाद, तो मनुष्य की करो, ये जिंदा है, बात भी करेगा, जवाब भी देगा, प्रश्नों के जवाब भी देगा। ये हमारे सामने सब कुछ खुला हुआ है। संसार में बड़े बुद्धिमान हैं, जब अपने हित अनहित की बात आती है वहां हमारी बुद्धि काम नहीं करती। कोई बहका दे, कोई फुसला दे, हम पीछे पीछे लग लेते हैं। फिर वहां बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?